दोस्तों आज के इस वीडियो में हम साउथ इंडिया में स्थित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के रामसर साइट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपने बाकी के राज्यों के रामसर साइट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, then I will provide the link of those video, you can watch it later। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के IT कैपिटल कर्नाटक से। भारत का टेक्नोलॉजी हब होने के साथ साथ कर्नाटक 4 रामसर साइट का घर है, जिसमें सबसे पहला रामसर साइट है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। 2022 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिलने वाला ये सेंचुरी पटना के पास कावेरी नदी के किनारे स्थित है। इसे कर्नाटक का पक्षी काशी दैट इज बर्ड पैराडाइज भी कहा जाता है। ये सेंचुरी 170 से ज्यादा पंछियों के प्रजाति के साथ साथ मुगेर, क्रोकोडाइल, हम्बैक मसील और स्मूथ कोटेड ऑटर का घर है। कर्नाटक के सेकेंड रामसर साइट का नाम है मगदीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 2024 में रामसर साइट का कैटेगरी में इंक्लूड किया गया था। ये रामसर साइट कर्नाटक के गदग जिले में मगरी टैंक के पास स्थित है। साथ ही माइग्रेटरी बर्ड बार हेडेड गूस का ठिकाना भी है। कर्नाटक में स्थित थर्ड रामसर साइट का नाम है अगनासनी एस्टुरी, जहां एस्टुरी का मतलब होता है नदी का मुहाना। अगनासनी एस्टुरी का फॉर्मेशन अगनासनी नदी के अरेबियन सी में मिलने से बना है। दोस्तों अगनासनी रिवर के द्वारा लाए गए मिनरल्स के कारण ये एस्टुरी हाईली प्रोडक्टिव बन गया है, जिसके कारण रिच मैंग्रोव का डेवलपमेंट हुआ है, जो एक लार्ज फॉनल कम्युनिटी को सपोर्ट करती है। कर्नाटक के लास्ट रामसर साइट का नाम है अंकासमुद्रा बर्ड सेंचुरी। ये साइट जनवरी 2024 में रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये साइट कर्नाटक के हम्पी टाउन से 1 घंटे की दूरी पर तुंगभद्रा रिजर्वियर के पास स्थित है। यहाँ 240 से ज्यादा बर्ड और अन्य फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में केवल एक ही रामसर साइट है और जिसका नाम है कोलेरू लेक। न्यूट्रिएंट रिच कोलेरू लेक कृष्णा और गोदावरी रिवर बेसिन के बीच स्थित है। पहले ये एक लगून हुआ करता था, लेकिन अभी ये समुद्र से कई किलोमीटर अंदर स्थित है, जिसे सीजनल रिवर फीड करती है। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं केरल के उन साइट की जिन्हें रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला है। केरल की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट रामसर साइट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ये लेक भारत का सबसे लॉन्गेस्ट लेक है और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन के बाद भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, जो केरल के 3 राज्यों अल्पाजुआ, कोट्टम और इर्नाकुलम में लगभग 1512 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। केरल के सेकेंड रामसर साइट का नाम है अष्टमुडी वेटलैंड, जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक नेचुरल बैकवाटर है। दोस्तों इसका नाम अष्टमुडी इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 8 ब्रांचेस है जो अष्टकोण जैसी आकार बनाती है। इस वेटलैंड से 3rd नंबर नेशनल वाटर पे पास करती है। केरल की तीसरी और आखिरी रामसर साइट है सतमकोटा लेक। केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित केरल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। केरल का ये लेक एक्सेप्शनली। दोस्तों हमारे भारत में कुल 89 रामसर साइट है। आउट ऑफ देम 20 तो तमिलनाडु में ही स्थित है, जिसमें से रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के 2 बर्ड सेंचुरी को 2025 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला है। तो चलिए एक एक करके सारे रामसर साइट को देख लेते हैं। सबसे पहला है पॉइंट कैलीमियर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। ये सेंचुरी तमिलनाडु का पहला रामसर साइट है, जिसे 2002 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिला था। ये रामसर साइट बंगाल के खाड़ी के पास नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सेकेंड रामसर साइट है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। ये रामसर साइट चेन्नई के साउथ में अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड है, जो चेन्नई को फ्लड से बचाने और ग्राउंड वाटर को रिफिल करने में मदद करता है। थर्ड रामसर साइट का नाम है पिछवड़म मैंग्रोव। कुड्डालोर और चिदम्बरम के बीच स्थित ये रामसर साइट एक लार्ज सैंड बार द्वारा बे ऑफ बंगाल से सेपरेटेड है। दोस्तों ये मैंग्रोव वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो मोर देन 200 बर्ड स्पीसी एंड फिश का घर है। साथ ही भारत का ये रामसर साइट थिलाई ट्री के लिए फेमस है, जिसे पाल्मिरा पाम के नाम से भी जाना जाता है। ऑल्सो ग्रेट व्हाइट बेलिड पेलिकन, पून सैंड पाइपर, स्पॉटेड ग्रीन सैंड, ऑलिव रिडली टर्टल इस रामसर साइट में पाया जाता है। चौथे नंबर पे आता है करिकली बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये रामसर साइट एक स्मॉल वेटलैंड है, जो माइग्रेटरी बर्ड जैसे सैंड पाइपर, प्लोवर और स्पॉट बेलिड पेलिकन का हैबिटेट है। साथ ही ये वेटलैंड आसपास के गाँव के लिए पानी और बायोडाइवर्सिटी का स्रोत है। फिफ्थ प्लेस पे आता है कुंथमकुलम बर्ड सेंचुरी। मानव निर्मित ये वेटलैंड तमिलनाडु के तिरुवेनवेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिक्स्थ रामसर साइट है बेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। दोस्तों तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित ये रामसर साइट 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और जो 40,000 से ज्यादा बर्ड स्पीसी के हैबिटेट है। इस बर्ड सेंचुरी के आसपास के लोग बर्ड के मैनुअर रिच गुआनो वाटर से बेनिफिट लेते हैं। ये गुआनो वाटर बर्ड्स के एक्सेटरी वेस्ट है, जो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस से परिपूर्ण होता है, जो इस एरिया में एग्रीकल्चरल यील्ड को मल्टीफोल्ड इंक्रीज कर देता है। नाउ 7th रामसर साइट है वेल्लोड बर्ड सेंचुरी। 2022 में मान्यता मिलने वाला ये रामसर साइट तमिलनाडु के इरोड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 8th रामसर साइट है उदय मर्थांडपुरम बर्ड सेंचुरी। तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये रामसर साइट मानसून के समय फ्लड वाटर स्टोर करता है और ड्राई सीजन में सरफेस वाटर फ्लो को मेंटेन करता है। 9th रामसर
साइट है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये एक मैनमेड इनलैंड टैंक है। ऐसा माना जाता है कि ये वेटलैंड पांड्यन साम्राज्य के राजा वीरा नारायण के समय कंस्ट्रक्ट किया गया था। 10th रामसर साइट है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। रामनाथपुरम और तुतिकोरिन के बीच स्थित ये रिजर्व साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर रहने वाले लोकल कम्युनिटी को माराकियर्स के नाम से जाना जाता है, जिनका मेन लाइवलीहुड फिशरी है। ये मरीन बायोस्फीयर रिजर्व हॉक्सबिल टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन एंड डुगोंग जैसे स्पीसी को सपोर्ट करता है। 11th रामसर साइट का नाम है चित्रागुड़ी बर्ड सैंक्चुरी। ये सैंक्चुरी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में कंजीरमकुलम बर्ड सैंक्चुरी के नजदीक स्थित है। 12th रामसर साइट का नाम है कंजीरमकुलम बर्ड सैंक्चुरी। ये साइट भी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। इस रामसर साइट में इन्वेसिव प्रोसोपिस ट्री पाया जाता है, जो यहाँ के इंडिजिनियस बबुल ट्री के ग्रोथ को अफेक्ट करता है। 13th रामसर साइट है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित ये एक मैन मेड पेरेनियल टैंक है, जो एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। 14th रामसर साइट है वधुवुर बर्ड सैंक्चुरी। ये एक लार्ज मैन मेड इरिगेशन टैंक है, जो तमिलनाडु के तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ ही माइग्रेटरी बर्ड का ठिकाना भी है। दोस्तों 15th रामसर साइट का नाम है कजुवेली बर्ड सैंक्चुरी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित ये सैंक्चुरी पेनिनसुलर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, साथ ही जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड है। 16th प्लेस पे आता है नंजरायन बर्ड सैंक्चुरी। ये साइट तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में नोयाल रिवर के किनारे स्थित है। इस बर्ड सैंक्चुरी का नाम राजा नंजरायन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस रिजर्वियर को 400 साल पहले कंस्ट्रक्ट किया था। तमिलनाडु के 17th रामसर साइट का नाम है लॉन्गवुड सोलर बायोस्फीयर रिजर्व। ये रामसर साइट नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों इस रामसर साइट को 2022 में क्वींस कॉमनवेल्थ कैनोपी का एक्रीडेशन भी मिला था। 18th रामसर साइट का नाम है कड़ाईवेत्ती बर्ड सैंक्चुरी। तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये रामसर साइट 500 से भी ज्यादा स्पीसी को सपोर्ट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं 2025 में ऐड किए गए 2 नए रामसर साइट की। फर्स्ट है सक्काराकोट्टाई बर्ड सैंक्चुरी और सेकंड है थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी। ये दोनों ही बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। दोस्तों हमने तमिलनाडु में स्थित 20 रामसर साइट को देखा। ये सारे रामसर साइट एशिया के माइग्रेटरी बर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। वैसे तो इन रामसर साइट में कोई एक इंपॉर्टेंट स्पीसी नहीं है, बट पॉइंटेड स्टॉक एंड ग्रे पेलिकन इन बर्ड सैंक्चुरी में ज्यादा देखा जाता है। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर एनिमेटेड वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्योर है।